कॉमन बेस एम्पलीफायर, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक। सो ये नॉर्मल हमारे पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर है। इसमें बेस कॉमन होता है, तो ये बेस हो गया, इनपुट इमीटर होता है और आउटपुट कलेक्टर टर्मिनल होता है। ये इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बायस देने के लिए बैटरी यहाँ पर अप्लाई की हुई है और ये हमारा एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन अपन ने ले रखा है, ओके। और ये वीसीसी जो है वो आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बायस देने के लिए होती है। आरएल के सिरों पर अपन आउटपुट वोल्टेज में मेज़र करते हैं और कैपेसिटर का मैंने बताया ही था कि जो एसी सिग्नल होता है जिसको हम एम्प्लीफाई करना चाह रहे हैं, ये उसको जाने देता है और उसमें से जो डीसी या फिर अनवांटेड सिग्नल होता है, ये उसको ब्लॉक कर लेता है। यहाँ पर अपन इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे और यहाँ पर अपन को आउटपुट मिल जाएगा। ये इसका एच पैरामीटर के टर्म्स में कॉन्फ़िगरेशन है, जिसका मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस में तीनों में ही एच पैरामीटर का सर्किट कैसे बनाया जाता है। यहाँ एच आई बी होता है, ये एच आर बी वी नॉट है, यहाँ एच एफ बी आई ई है, ये एच ओ बी है, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस है। इसमें आउटपुट करंट आईसी होती है, इनपुट करंट आईई होती है, ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है। साथ में ही बेस टर्मिनल को हमने यहाँ पे कॉमन कर रखा है। तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं सारे पैरामीटर। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने डिराइव करवा दिया था आपको करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस सबकी वैल्यूज़ हमारे पास है। उनमें बस I1, I2 और V1, V2 है। जहाँ ये इनपुट करंट है, ये आउटपुट करंट, ये इनपुट वोल्टेज और ये वी इन आउटपुट वोल्टेज। तो कॉमन बेस के लिए हम जानते हैं, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ सर्किट के अंदर, तो ये देखो कॉमन बेस के अंदर करंट, क्योंकि इनपुट टर्मिनल कौन-सा है? IE, तो इनपुट करंट कौन-सी होगी? IE। आउटपुट टर्मिनल कौन सा है? सी, तो आउटपुट करंट IC। कॉमन सॉरी इनपुट वोल्टेज किस किसके बीच में होगा? ई और बी के बीच में होगा, लेकिन उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे ई और बी से। ध्यान रखिएगा इस टाइम इन सारे डेरिवेशंस में हमने जो वोल्टेज के नीचे ये सिंबल लिए हैं, ये किस आधार पर लिए हैं? सपोज ये कॉमन बेस है, तो जो कॉमन टर्मिनल होगा उसको लास्ट में रखते हैं। जैसे V इस कंडीशन में कॉमन बेस है, तो B को लास्ट में रखेंगे, इसके आगे एक बार E लगा देंगे और एक बार C लगा देंगे, तो ये आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा और ये इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। इसी तरह से H पैरामीटर में भी सबके आगे क्या करना है अपन को? सिर्फ B लगा देना है और ये आउटपुट वोल्टेज हो गया। तो बस करंट का फॉर्मूला मैंने डिराइव करवा रखा है आपको, ये करंट का फॉर्मूला था, वहाँ पर बस अपन को B कनेक्ट करना है। तो ये करंट गेन हो जाएगा, ये वोल्टेज गेन हो जाएगा, ये इनपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा। सोर्स का कोई वोल्टेज नहीं है, तो हमको ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 मिल जाएगा। सिम्प्लीफाइड मॉडल के अंदर मैंने बताया था, सिम्प्लीफाइड मॉडल में एक तो जो एच आर इंटू वी नॉट होता है उसको हम अवॉइड कर देते हैं और एक जो एच आउटपुट होता है उसको भी अवॉइड कर देते हैं। तो इन दोनों को हटाने के बाद यहाँ पर जो था पहले, इस जगह क्या था? वोल्टेज सोर्स था, उसको हटा दिया, तो ये एच आई भी बच गया यहाँ पे। ये एफ नहीं है, सॉरी, यहाँ एच एफ बी है, ये एच एफ बी इंटू आई ई है और यहाँ पैरेलल में क्या था? एच नोट भी था। तो आप देख सकते हैं, एक मिनट, क्या-क्या सिंबल हटा दिए, देखो एक तो ये हटा दिया हमने और एक हमने ये हटा दिया। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा है वो हमारा सिम्प्लीफाइड मॉडल के अंदर काउंट हो जाता है। इस कंडीशन में पैरामीटर कैसे चेंज हो जाएँगे? ये भी जैसे सेम कॉमन एमिटर में किया है वैसे ही है। ये पावर गेन इन सॉरी करंट गेन आता है, वो होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। कॉमन बेस के लिए आउटपुट करंट क्या होती है? IC और इनपुट करंट क्या होती है? IE और इसका रेशियो आता है HFB के इक्वल, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो ये वाला टर्म हटा देंगे अपन HO की वजह से, तो इसको हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? सिर्फ HFB बच जाएगा। ओके, वोल्टेज गेन देख लेते हैं। वोल्टेज गेन का एक्सप्रेशन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट और ये वैल्यू इसके इक्वल आएगी, तो ये कैसे आएगी? सेम कॉमन एमिटर वाले फॉर्मूले हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो इस कंडीशन में ये जो होता है टर्म ये हट जाता है, रिमेनिंग पार्ट हमने लिख दिया। इनपुट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा? HIB के इक्वल आ जाएगा, सारा टर्म ये अवॉइड कर देते हैं और आउटपुट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा? HIB अपॉन डेल्टा H आ जाएगा। इस कंडीशन में देखो आउटपुट रेजिस्टेंस जो आता है वो किसके इक्वल इनपुट रेजिस्टेंस हमारा HIB के इक्वल है और आर आउटपुट जो है वो 1/HOB के इक्वल आता है। इसका डेरिवेशन मैंने कॉमन इमीटर में करवा रखा है, आप वहां से देख लीजिएगा। आर आउटपुट इज इक्वल्स टू 1/HOE। ये डेरिवेशन मैंने कॉमन इमीटर में करवा रखा है, तो वहां से आपको मिल जाएगा। क्योंकि H की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट इनफाइनाइट आता है। पावर गेन में हम वोल्टेज गेन और करंट गेन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एक मॉडल हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, ट्रांसकंडक्टेंस मॉडल, अंतराचालकता रूप। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर यहाँ पर जो टर्म होता है, यहाँ पर जो टर्म होता है जिसकी वैल्यू होती है HF इंटू I2,
सॉरी V2 V आउटपुट, वो वैल्यू हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांस कंडक्टेंस के टर्म्स में। तो ये सेम कॉमन इमीटर में किया है, वैसे ही करना है, पर यहाँ पर फिर से प्रूव करते हैं। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ट्रांस कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? मैंने बताया था कि इस पैरामीटर में करंट तो होती है आउटपुट की और वोल्टेज होता है इनपुट का। तो करंट आउटपुट की I2 हो जाएगी और वोल्टेज हो जाएगा VI। अब कॉमन बेस की बात कर रहे हैं तो आउटपुट करंट कौन सी हुई? IC, इनपुट वोल्टेज क्या हुआ? VEB। हम जब नीचे पैरामीटर के सिंबल चेंज कर देते हैं, यानी एक्सचेंज कर देते हैं, अगर बी को पहले लिखेंगे, ई को लेंगे, तो आगे हमें माइनस लेना पड़ता है, क्योंकि ये सिंबल चेंज करने का मतलब होता है पोलैरिटी एक्सचेंज कर देना। तो अगर VEB है, इसको BE के टर्म्स में लिखें, BE के टर्म्स लिखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? सॉरी, ये माइनस में लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है? इसको हम लिख सकते हैं माइनस का VBE, और इसको हम क्या कर सकते हैं? माइनस का GM इंटू ई लिख सकते हैं। वाई? क्योंकि अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें जो कंडक्टेंस हमने निकाली थी वो कॉमन इमीटर के लिए थी, और कॉमन इमीटर के लिए आउटपुट करंट क्या होती है? IC, और इनपुट वोल्टेज कितना होता है? VBE। ये डेरिवेशन हमने कॉमन इमीटर में किया हुआ है। सो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है? सेम देखो, IC अपॉन VBE मिल रहा है, बट विद नेगेटिव साइन, तो माइनस का GM ले सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये बेस के लिए ट्रांस कंडक्टेंस है, और ये नेगेटिव ऑफ जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो कॉमन इमीटर के लिए ट्रांस कंडक्टेंस यहाँ पे अपन ले रहे हैं। AIB का एक्सप्रेशन अभी अभी अपन को मिला था, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट होता है, और उसका एक्सप्रेशन HFB के इक्वल आया था। ऊपर डेरिवेशन ऊपर लिखा हुआ है ये। यहाँ से अगर अपन IC की वैल्यू निकाले तो हमको ये मिल जाएगी। इसके अलावा आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज, जैसा कि मैंने भी बताया, अभी अभी अपन ने देखा था कि इसके इक्वल आ रहा है, माइनस का GM के इक्वल आ रहा है। सो यहाँ से हमको IC की वैल्यू ये मिल जाएगी। 1 और 2 को अगर इक्वेट करें तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, और यही चीज हमने रिप्लेस करी है कहाँ पे? सर्किट के अंदर। इस जगह पहले क्या हुआ करता था? देखिए, इस जगह पहले क्या हुआ करता था? HFB इंटू IE, और अभी अभी हमने क्या प्रूव कर दिया? HFB इंटू IE को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का GM इंटू VEB। तो ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल में ये टर्म अपन ने लिया। अब यहाँ पर देखो, पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था? HIB, लेकिन यहाँ हमने क्या लिख रखा है? HIE अपॉन 1 प्लस HFE। तो ये कैसे आया? तो ये देखो एक बार कैसे आया। हमको पता है कि इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है HIB, ऊपर वीडियो बैक करके देखिएगा, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। और एक्चुअल में जो इनपुट रेजिस्टेंस वो होता है, वो क्या होता है? इनपुट वोल्टेज और अपन इनपुट करंट होता है हमारे पास, है ना? अब कॉमन बेस की बात कर रहे हैं, तो कॉमन बेस के लिए जो इनपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है? VE इंटू B। ध्यान रखिएगा, B बाद में लिखा है, इसका मतलब कॉमन बेस की बात हो रही है। अगर बाद में E लिखा होता तो कॉमन इमीटर की बात हो रही होती। सो ये VI हमें कहाँ मिल जाएगा? ये देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, HIB इंटू HIE। अब इसको हम ये लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिखा? यहाँ पर देखो, कॉमन इमीटर को याद कीजिए वापस। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन वाले डेरिवेशन में अगर आप देखेंगे तो हमें RIE की वैल्यू HIE के इक्वल आई थी, और वो वैल्यू इस टर्म के इक्वल थी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? VEB को माइनस VBE लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। सो अगर इस VBE की जगह आप माइनस का VEB कर दिया जाए, सो ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है आपके पास? HIE इंटू IB। यहाँ से अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा? HIE इंटू IB इज इक्वल्स टू ये जो ऊपर लिखा हुआ है VBE। अब इसका एक्सचेंज साइन करेंगे तो माइनस का HIE IB को हम क्या लिख सकते हैं? VEB लिख सकते हैं, करेक्ट? VEB लिख सकते हैं, और VEB देखो ये रहा, है ना? VEB, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का HIE इंटू IB, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो गई। इसके अलावा HFE हमारे पास बेसिकली होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। किसके लिए आया था? ये कॉमन इमीटर के लिए। ध्यान रखिएगा, ये डेरिवेशन आपको मिलेगा कॉमन इमीटर, यानी इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। सो कॉमन इमीटर के लिए HFE की वैल्यू आई थी HIC अपॉन IB। आप चेक कर सकते हैं, उस लेक्चर में मिल जाएगा आपको। ओके, सो यहाँ से अगर IC की वैल्यू निकाले तो किसकी यहाँ से IC की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम जानते हैं किसी भी जंक्शन पे अगर करंट IB, IC और IE है, तो उस जंक्शन पे आने वाली टोटल करंट का सम किरचॉफ लॉ से हमेशा 0 होता है। तो एक जंक्शन पे तीनों मिल रही है, तो IB प्लस IC प्लस IE, ये हमेशा टोटल इनका क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से अगर अपन IC की वैल्यू निकालें तो IC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस टाइम्स IE प्लस IB। देखो, वैसे तो हम जानते हैं कि IC की वैल्यू होती है IE माइनस IB, लेकिन वो तभी होता है जब हमको पता हो कि जंक्शन में कौन सी करंट जा रही है और कौन सी करंट बाहर निकल रही है। यहाँ पर हमारा कॉमन जंक्शन है, हमको नहीं पता कौन सी करंट को पॉजिटिव लेना है, कौन सी करंट को नेगेटिव लेना है, इसलिए सिंपली हम किसी का भी साइन लिए बगैर बस तीनों करंट का टोटल हमेशा क्या कर रहे हैं? 0 कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप इस बात से अंडरस्टूड है कि अगर 2 करंट बाहर जाएगी तो तीसरी पक्का अंदर आके उसको इक्वेट कर लेगी, कंपनसेट कर लेगी। तो इसलिए जनरल इक्वेशन तो यही होती है कि तीनों करंट का टोटल किसी भी जंक्शन पे 0 लिया जाता है।
आईसी की वैल्यू रखने के बाद हमने यहाँ से आईबी निकाल लिया। तो हमको यहाँ से आईबी की वैल्यू देखो, ये आईबी का टर्म है, पहले इसको इधर लाना पड़ेगा, है ना? आईबी के सारे टर्म को एक साइड लेना है, फिर कॉमन लेंगे तो हमें इस इक्वेशन से आईबी की वैल्यू ये मिल जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर पुट करेंगे देखो। सो इस इक्वेशन से एक बार जल्दी से इस इक्वेशन को देख लो। इस इक्वेशन से अगर मैं एचआईबी निकालूँ तो एचआईबी की वैल्यू क्या आएगी? ये पूरा पार्ट और इस आईई को यहाँ पर नीचे लेके आ जाएंगे। तो यहाँ से हमको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। इक्वेशन थर्ड को देखना, इक्वेशन थर्ड से मैंने एचआईबी का फॉर्मूला निकाला ये, और आईबी की वैल्यू जो यहाँ मिली है वो हम पुट करेंगे इस पॉइंट पर। तो यहाँ से अगर अपन आईबी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। सॉल्व करेंगे। अब देखो आप, एच आई बी को हम क्या लिख सकते हैं? एच आई ई अपॉन 1 प्लस एच एफ ई, जो कि मैंने ट्रांसकंडक्टेंस मॉडल के सर्किट डायग्राम में यूज किया है। यहाँ वैसे तो क्या आता है? एच आई बी आना चाहिए, पर हमने क्या लिखा है? एच आई ई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एच एफ ई। तो इस तरह से सर्किट डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा करंट गेन देख लेते हैं। करंट गेन होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। कॉमन बेस लिया है तो कॉमन बेस के लिए आउटपुट आईसी होती है और इनपुट आईई होती है। ये इक्वेशन हमको ऊपर सेकंड नंबर इक्वेशन मिली है। तो इक्वेशन नंबर 2 एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो, आईसी की वैल्यू हमको क्या मिली है? माइनस जी एम वी ई बी। सो यहाँ से ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, माइनस जी एम इंटू वी बी ई। ओके, इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं एच आई बी। अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन को मिला था ये वैल्यू देख लेना कैसे मिला था। इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है बेस के लिए वो क्या होता है? इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। इनपुट करंट हमारे पास कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होती है? इमीटर करंट होती है। ओके, और यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारे पास कॉमन बेस की, देखो जब बी लिखा हुआ है ना तो यहाँ पर भी बी आएगा, यहाँ ई लिखा हुआ होता तो बाद में ई आता हमारे पास। ठीक है, सो ये हमारे पास वैल्यू होती है, और ये हमने ऊपर प्रूव कर रखा है। सबसे शुरुआत में आपको मिल जाएगा एच सिंप्लीफाइड मॉडल के अंदर मिल जाएगा कि इसकी वैल्यू आई थी एच आई बी के इक्वल। सो यहाँ से वी ई बी अपॉन आई सी, वी ई अपॉन आई ई की वैल्यू को हम क्या रख सकते हैं? एच आई बी रख सकते हैं। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, और एच आई बी का डेरिवेशन अभी अभी किया था। एच आई बी की वैल्यू आई थी ये, जहां से हमने सर्किट डायग्राम में वैल्यू पुट करी थी। ये देखो, ये रही एच आई बी की वैल्यू यहाँ मिली हुई है, तो हमने पुट कर दी। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें माइनस का एच एफ ई मिल जाएगा, बिकॉज ये वैल्यू एच एफ ई के इक्वल आती है। इसका ऊपर डेरिवेशन आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये देखिए, माइनस जी एम वी बी किसके इक्वल है? एच एफ इंटू आई ई के इक्वल है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये कॉमन इमीटर के लिए है। ये कॉमन इमीटर वाले में मिलेगा इसका डेरिवेशन। ये प्रीवियस लेक्चर में देखना, कॉमन बेस का नहीं है ये कॉमन इमीटर से रिलेशन हमको मिल रहा था। ये आपको मिल जाएगा डेरिवेशन कल वाले प्रीवियस वाले लेक्चर में। सो यहाँ से हमारे पास अगर हम आर आई ई बी की वैल्यू चेक करें तो वो एच आई बी की इक्वल आती है, जो कि हम डिराइव कर चुके हैं। करंट गेन हमारे पास आता है ये। इसके बाद कॉमन इमीटर वाले सर्किट में, कॉमन इमीटर वाला यानी कि प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें आप देखिएगा एच पैरामीटर की सेकंड नंबर की इक्वेशन क्या होती है? एच पैरामीटर की दूसरी इक्वेशन क्या होती है? पहले तो V1 के एक्सप्रेशन में आती है, दूसरी क्या आती है हमारे पास? एच एफ आई वन प्लस एच ओ V2, ये हमारे पास इक्वेशन आती है एच पैरामीटर की। तो अगर हम कॉमन इमीटर के लिए लें तो कॉमन इमीटर के लिए हमारे पास जो आउटपुट करंट होती है, आउटपुट करंट वो कौन सी होती है? कॉमन इमीटर की बात कर रही हूँ। कॉमन इमीटर के लिए आउटपुट करंट होती है आईसी, यहाँ पर तो एच एफ है, और इनपुट करंट ये I1 क्या होता है? इनपुट करंट। इनपुट करंट होती है IB, HO एज इट इज लिखा है, और आउटपुट वोल्टेज को सपोज हम V0 से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ से हम IB को क्या रख सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि IB प्लस IE प्लस IC इक्वल टू 0 है, तो IB की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा? माइनस का IE प्लस IC। तो वो यहाँ पर माइनस ये रहा, और IE प्लस IC पुट कर दिया। अब देखो R आउटपुट, ध्यान रखिएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने कंडीशन बताई है कि इनपुट में अगर कोई वोल्टेज का सोर्स है तो उसको हटा देते हैं। इनपुट के सारे वोल्टेज सोर्स को हटा देते हैं, और आउटपुट में जहां पर हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है विच इज V0, उसको वोल्टेज सोर्स मानते हैं, उसको वोल्टेज का सोर्स मानते हैं, और इनपुट के सारे सोर्स हटा देते हैं। सो आप अगर देखो कि अगर कॉमन बेस में हम इनपुट हटा दें, ये देखो कॉमन बेस में अगर VI को 0 कर दें, VI को ही 0 कर देंगे तो ये करंट कहाँ से आएगी? ये करंट जो आ रही है IE, ये क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ध्यान रखना IE करंट है, क्योंकि ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। सो IE इस कंडीशन में 0 हो जाएगा। और इसके बाद देखो IC करंट, ध्यान देखिएगा, C टर्मिनल तो यहाँ रह गया, RL से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि RL फिलहाल बाहर जा चुका है। तो ये IC हमने कहाँ माना है? अंदर की तरफ। अब यहाँ पर ये जो चीज है, ध्यान रखना, ये चीज जो है ये तो करंट के सोर्स को बताता है, यानी यहाँ से तो ऑलरेडी इस ब्रांच में करंट जनरेट हो रही है। तो ये जो
आईसी है ये सीधी निकल के किस में जाएगी, एचओबी में अंदर हो जाएगी। ये एचओबी है और यहाँ से आईसी करंट आई, तो वो ध्यान रखिएगा आगे नहीं जाएगी, क्योंकि आगे वाली ब्रांच में ऑलरेडी करंट का सोर्स है, तो करंट का सोर्स जहाँ होता है उसमें करंट नहीं जाती है, उससे तो उल्टी करंट मिलती है हमको। तो ये आईसी सीधे किस में निकलेगी, एचओबी में से जाएगी। तो जब ये आईसी एचओबी में से जाएगी और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वी नॉट, तो यहाँ हम ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम क्या होता है, वी इंटू आई आर। ठीक है, सो V कितना है, V नॉट, I कितना है, IC। अब ध्यान रखिएगा R कितना है, मैंने आपको बताया था कि ये जो HO आती है इसकी डायमेंशन क्या आती है, 1/R की आती है। तो अगर आपको R की वैल्यू लेनी है तो क्या हो जाएगा, 1/H नॉट लिखना है। तो यहाँ R की जगह अपन क्या करेंगे, 1/H नॉट लिखेंगे। तो IC की वैल्यू किसके इक्वल आई, V नॉट इंटू H नॉट के इक्वल आई। IC की वैल्यू V नॉट इंटू H नॉट के इक्वल आई। तो मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ, ये देखो IC की वैल्यू आई V नॉट इंटू H नॉट। ठीक है, H नॉट के इक्वल आ गई, एच आउटपुट की इक्वल आ गई। तो हमारे पास और आई करंट मैंने बताया था कि जीरो हो जाएगा इनपुट वोल्टेज जीरो रखते ही। सो इस इक्वेशन में अगर आईसी को आप जीरो कर दो तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बच जाएगी, यहाँ पे देखो आईई को जीरो करने के बाद आईसी वाले ये दो टर्म है इनको एक साइड ले लो, तो ये एक साइड ले लिया और दूसरे साइड में ये बचा है, इसको दूसरे साइड में बचा रहने दो। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, आईसी की जगह आईसी की वैल्यू अभी भी अपन ने निकाली थी किसके इक्वल है, एच ओ बी इंटू वी नॉट। तो ये आईसी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस जगह, ये आईसी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी एच ओ बी वी नॉट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें एच ओ और एच ओ, बस ये बेस का है और ये इमीटर का, इनमें आपस में रिलेशन मिल जाता है। तो यहाँ से हमें एच ओ बी की वैल्यू मिल जाएगी और ऊपर सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा आर ओ बी का जो एक्सप्रेशन आता है वो कितना होता है, 1/HO आता है। तो अगर वो वैल्यू निकालनी आउटपुट रेजिस्टेंस तो हमारे पास वो कितना हो जाएगा, 1 + HFE/HOE। इस पूरे लेक्चर में आपको बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा हमने बेस के पैरामीटर निकालने के लिए कॉमन इमीटर वाला कॉन्फ़िगरेशन का यूज किया है ताकि हम इनमें आपस में रिलेशन निकाल सकें। आपस में रिलेशन का मतलब होता है एच आई बी का एच आई ई के साथ क्या रिलेशन है, एच ओ बी का एच ओ ई के साथ क्या रिलेशन है। इसलिए हम इस लेक्चर को आप स्लो करके फिर देखिएगा, जहां जहां मैं कहूँ कॉमन इमीटर तो वहां पैरामीटर को अच्छे से देखिएगा कि वहां पर ई लगा हुआ है या फिर बी लगा हुआ है, क्योंकि माइनस प्लस और साइन कन्वेंशन बहुत मैटर करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉमन बेस एम्पलीफायर।